नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक बाबा पर सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या फ़ख़्रुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि व सल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़िर शामिल मोहतरम कुर्बानी गुफ्तगू के तौर पे कुरान हकीम से जिस आयत का आज इंतखाब किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ, और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। फिर एक मुकाम पर अहले ईमान की सिफात बयान करते हुए जिस सिफत को अल्लाह ताला ने जिक्र किया उसका ताल्लुक भी सच्चाई से है। इरशाद फरमाया वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरत। फिर अल्लाह ताला ने इसी सच्चाई को खैर और भलाई का सबब करार दिया। इरशाद फरमाया फलौ सदक़ुल्लाह लकाना खैरन लहुम, और अगर वो अल्लाह ताला से सच्चे रहते तो ये उनके लिए बेहतर था, इसमें उनके लिए खैर थी। और फिर एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया रिजाल सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि,
किया हुआ वादा सच कर दिखाया। और सच्चाई वो चीज जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौल के साथ बयान किया गया। इरशाद फरमाया मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती है? किसी की बात अल्लाह की बात से सच्ची नहीं हो सकती। किसी का कौल अल्लाह के कौल से सच्चा नहीं हो सकता। किसी की बात अल्लाह की कही बात से ज्यादा हक नहीं हो सकती। और हक क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा करो, अल्लाह से डरो। वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चाई वो वसफ जो कामयाबी का सीना है, जो कामयाबी की सीढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सिद्क़ु युनजी, सच्चाई निजात देती है, वल किज़्बु युग़रिक़, और झूठ हलाक कर देता है, और झूठ हलाक कर देता है। सही बुखारी की हदीस है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना सिद्क़ा यहदी इलल बिर, बेशक सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। फल बिर्रु यहदी इलल जन्नह, और नेकी जन्नत की तरफ रास्ता दिखाती है। वइन्ना रजुला ला यस्दुक़ु हत्ता यक़अ इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, हत्ता कि वो शख्स जो सच बोलता रहता है, जो सच पर कायम रहता है, जो सच पर कायम रहता है, अल्लाह के यहाँ वो सिद्दीक, सच बोलने वाला नहीं दिया जाता। और बेशक झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। वल फुजूर यहदी इलन नार, और गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाता है। वइन्ना रजुला ला यक्सिबु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाब, और एक आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसे झूठा लिख दिया जाता है, उसे झूठा लिख दिया जाता है। अगले हिस्से को देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। बंदा सच बोलता रहता है जहाँ तक अल्लाह के यहाँ सच्चा हो जाता है। नेकी निजात देती है, नेकी कामयाबी देती है, नेकी फलाह देती है, नेकी रिहाई देती है। और झूठ झूठ हलाक कर देता है। झूठ बुराई की तरफ ले जाता है, बुराई जहन्नम की तरफ ले जाता है। बंदा झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह उसे झूठ बोलने वाला झूठा लिख देता है। बंदा मोमिन की निस्बत एक शख्स ने
रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मुसलमान, क्या कोई बंदा मोमिन बुज़दिल हो सकता है? इरशाद फरमाया, हाँ हो सकता है। उसने अगला सवाल कर दिया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मुसलमान बुखील कंजूस हो सकता है? इरशाद फरमाया, हाँ हो सकता है। उसने तीसरा सवाल कर दिया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मुसलमान झूठा हो सकता है? क्या कोई मुसलमान झूठा हो सकता है? इरशाद फरमाया, हरगिज़ नहीं, कोई मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। इस हदीस को इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में रवायत किया। और फिर अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम जिनका भी जिक्र कुरान हकीम में किया, हर एक का ये वसफ बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान किया कि वो सच्चे थे, वो सच बोलने वाले थे। इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो एक सच्चा नबी था। फिर फरमाया, फ़ज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र बयान कीजिए, इन्नहु काना सादिक़ल वाअद व काना रसूलन नबिय्या, बेशक वो वादे के बड़े सच्चे थे और वो रसूल और नबी थे। फिर फरमाया, फ़ज़्कुर फ़िल किताब इदरीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो एक सच्चे नबी थे, वो सच्चे नबी थे। अब ये वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक इस चीज से है कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों को, सारे रसूलों को सच्चाई के साथ भेजा, सच्चाई को निजात और कामयाबी करार दिया, सच्चाई को नेकी करार दिया, वो नेकी जो जन्नत की तरफ ले जाती है, वो नेकी जो जन्नत की तरफ ले जाती है। हम लिहाजा कौम अपने हालात का जायजा लें, इंसानियत से लेके इस्लामियत तक, एक आम इंसान से लेकर सरबराहाने रियासत तक, ब्यूरोक्रेसी, फौज, अदलिया, क्या मिन हैसुल कौम हम तबाही की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे? कोई सच बोलना चाहता ही नहीं, कोई सच बोलना चाहता ही नहीं। निजात कैसे मिले, मसाइल से कैसे निकले, जब सारी कौम झूठ पर कायम है और अल्लाह की बना आप गवाही देंगे। मीडिया बहुत कुछ दिखाता है, वो सच भी होता है, झूठ भी हो जाता है, मगर उसी मीडिया का कोई हुकूमती तर्जुमान आए, कोई अपोजिशन तर्जुमान आए, वो जो जो कुछ कह रहे होते हैं, क्या सुनकर बरामद होती है नहीं होती? क्या दिल कहता नहीं, या देखो कितनी गहराई के साथ झूठ
इन्हें झूठ बोलते शर्म ही नहीं आती। जब लीडराने कौम, रहनुमा यानी कौम का ये हाल होगा तो कौम पर तबाही क्यों नहीं आएगी? जो वो जितना बड़ा झूठा है वो उतनी बड़ी कोहमा है। और कौम का अलविया, हमारा आपका अलविया ये है, जिस कदर सच हम देखते हैं हम वो भी नहीं बोलते। हमारे सामने भी पार्टियों की वाबस्तगी, किसका ताल्लुक किस पार्टी से है, किसका ताल्लुक किस तबका फिक्र से है, वो मजहबी है, वो सियासी है, मगर झूठ हम जानते हैं हमारा जिससे ताल्लुक है झूठ बोल रहे हैं, दिल कहता है ये झूठे हैं, झूठ कह रहे हैं, मगर मेरी पार्टी व्यवस्था उससे है, मैं भी झूठ बोलकर उसकी हमायत करता हूं। मुझे पता मैं झूठ बोल रहा हूं, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहा जाए कि मेरे दिल में नहीं कोई बात, नहीं, दिल में है, नजर आता है, फिर भी झूठ बोलो, फिर भी झूठ बोलो। क्यों? मेरी फलां पार्टी है, मेरी फलां मजहबी तंजीम है, मेरी फलां सियासी तंजीम है, फलां मेरा लीडर है। यार अगर लीडर झूठा है तो क्या लाजिम है हम भी झूठ बोले? वो जहन्नम में जाना चाहता है, क्या लाजिम है उसके पीछे हम भी जहन्नमी बने? वो तबाही की तरफ ले जा रहा है, लाजिम है हम भी तबाही का रास्ता ढूंढे। और अगर यही कुछ है तो रोते भी हो, पीटते भी हो, फिर बर्दाश्त करो, फिर रो अपने नसीबों को, रो अपनी बात को, कि तुझे ये तौफीक नहीं है कि तू सच बोल सके, तुझे ये तौफीक नहीं है कि सच के साथ खड़ा हो सके। अपनी समझ नहीं तो खुली और सीधी बात, हर कोई मुल्क को कौम की तबाही में अपना हिस्सा डाल रहा है। वो एक आम शख्स है जिसका ताल्लुक अपने घर से है, उसका हल्का असर अपने घर से बाहर नहीं है, मगर जो झूठ बोलता है, झूठ के साथ खड़ा है, तो कौम की तबाही का जिम्मेदार वो भी है। वो शख्स है जिनका हल्का असर कुछ वसी है, झूठ बोलता है और अपने झूठ पर लोगों को भी लगा देता है। कौम की तबाही का जिम्मेदार वो भी है, किसी इंतजामी ओहदे पर है, जानता है सच क्या है, मगर झूठ के साथ खड़ा होता है, झूठ बोलता है, झूठी रिपोर्टिंग करता है, झूठ बयान करता है। कौम की हलाकत का जिम्मेदार वो भी है। जब ये हालात आते हैं तो आपने सुना हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार वो क्या बोल देते हैं, पाकिस्तान राज अल्लाह के नारे पे कायम हुआ था, ये कायम रहेगा। हाँ कायम रहेगा इंशाअल्लाह, ये कायम रहेगा, ठीक है, लेकिन मईशत के हालात मैं ठीक नहीं कर सका, इसे अल्लाह ठीक करेगा। अल्लाह इसे डूबने नहीं देता। अल्लाह ने तमाम पहले दिन किसी को डुबोया, आज डुबोया, क्या मतलब किसको डुबोएगा? शाम से आमाल डुबोएगी, शाम से आमाल डुबोएगी। और आज जो बात कर रहा हूं उसका ताल्लुक सच्चाई से है,
अपने अपने गिरबानों में जाके और ये देखें इस कौम की तबाही में हम कितने जिम्मेदार हैं, हम कितना सच बोलने वाले हैं, कितना सच के साथ खड़े होने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, कहते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के एक नबी अलैहिस्सलाम जहाज के लिए तशरीफ ले गए और जहाज पर तशरीफ ले जाने से पहले उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, वो शख्स मेरे पीछे ना आए जिसने किसी औरत से निकाह किया हो लेकिन अभी तक शब ज़ुफ़ाफ़ सुहाग की रात ना मनाई हो, ना गुजरी हो, फरमाया वो पीछे ना आए। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता। फिर फरमाया वो शख्स भी मेरे पीछे ना आए जिसने मकान बनाया हो और अभी उस पर छत न डाली हो, और फरमाया वो शख्स भी मेरे पीछे ना आए जिसने बकरियां या ऊँटनियां खरीदी हो और वो हामिला हो, बच्चा जलने वाली हो, फरमाया वो भी मेरे पीछे ना आए। फिर आप जहाज के लिए चल रहे, जहाज के लिए चल रहे और असर जब उस बस्ती के पास पहुंचे जहां जाना था, अल्लाह ताला ने फतह याबी दी थी, माले गनीमत जमा हो गए हैं और सिवाय उम्मत मोहम्मदी के किसी और माले गनीमत या जंग से दुश्मन का जो माल हथे आता है वो माले गनीमत है। उम्मत मोहम्मदी पर उसे हलाल किया गया है, पहली उम्मतों पर वो हलाल नहीं था। क्या हुआ? माले गनीमत जमा किया गया, पहाड़ों पे रखा गया, उसे आग लगाई गई, उसे आग लगाई, उसे आग ना लगी। सबब क्या था? उस नबी ने फरमाया, क्या मेरी कौम तुम में से किसी ने माले गनीमत में खयानत की, माले गनीमत में खयानत की है, लिहाजा हर कबीले से एक एक शख्स वो आए और मेरे हाथ पर बैठ जाए। जो कबीले का एक एक नुमाइंदा आगे बढ़ा, उस नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैठ गया। एक कबीले के नुमाइंदे का हाथ उस नबी के हाथ से चिपक गया। फरमाया बाकी चले जाए, इस कबीले के जो बाकी अहबाब हैं, जो बाकी लोग हैं, वो आगे आए, वो मेरे हाथ पर बैठ गए। फरमाया तुम में से कोई खाइन है, तुम में से कोई बदयानत है जिसने माले गनीमत में बेईमानी की और खयानत की। क्या आज वो कौम के अफराद वो लश्करी और फौजी तो आगे बढ़े, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर है। कुछ लोगों के हाथ नबी के हाथ से चिपक गए। फरमाया तुम खयानत करने वाले, जाओ और माले गनीमत से जो कुछ तुमने छुपा के रखा है वो ले आओ। हदीस पाक है, फिर वो गए और गाय के सर जितना सोने का एक सर लेकर, जितना गाय का सर होता है इतना सोने का एक टुकड़ा वो लेकर आया, उसे भी वहां रख दिया गया। चुनाचे आप उसे खा गए, आप उसे खा गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमसे पहले किसी के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी कमजोरी और इज्जत
सबब उसे हमारे लिए हलाल कर दिया, उसे हमारे लिए हलाल कर दिया। अब बात खत्म कर रहे, दो चीजें आज होगी शरीर को साफ लेकर, एक सच बोलना, दूसरा खयानत। बताएं मैं हैसुल कौम, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हमारी नफ्सियात, हमारी सोच क्या सच्चाई पर मबनी है या झूठ पर? हर शख्स अल्लाह माशाअल्लाह जिसे अल्लाह तौफीक दे वो बचा हुआ है, वरना पंजाबी कहते हैं जिदा जिथे दाल है वो दाल लगा के लगा जी, बताएं ना लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? बताएं कि कामयाबी, निजात, फलाह, तरक्की कहां से है? आमाल हमारे तबाही वाले, बर्बादी वाले, और हम ये उम्मीद रखते हैं फलां लीडर निजात देगा, फलां निजात देगा, फलां निजात देगा, जबकि देखते रसूल हम झूठ हो रहा है। हम झूठ खुद भी बोलते हैं, झूठ का साथ भी देते हैं, कामयाबी कहां से है? जरा सोचिए।